हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का पार्ट 7। पार्ट 6 में हमने देखा था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और आज हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप के ये कुछ मेन एस्पेक्ट्स हैं जो हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में कवर करते हैं और इनको हम वन बाय वन अच्छे से समझेंगे। तो क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं? पहला है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि हमने पिछली क्लास में करा था। फिर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें जो भी पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया होता है पार्टनरशिप में वो शो होता है। फिर है पार्टनर्स सैलरी कमीशन, जो भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देती है वो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स ने जो इन्वेस्ट किया है उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है वो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, अगर पार्टनर्स ने कुछ भी विड्रॉ किया है पूरे साल में तो उस पर उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग और उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। फिर है एडजस्टमेंट फॉर करेक्ट एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट, कुछ एप्रोप्रिएशन जो पास्ट में गलत हो गई थी उनको कैसे करेक्ट करना है। और गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यानी अगर कोई पार्टनर गारंटी ले रहा है प्रॉफिट की तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या शो करता है? ये शो करता है कि कितनी अमाउंट पार्टनर ने फर्म में इन्वेस्ट की हुई है और अगर उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे वो अमाउंट को परमानेंटली विड्रॉ कर रहा है या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो करता है। ठीक है, फिर है मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स। अब कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के दो मेथड्स है, पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं और इसमें पार्टनर्स के कैपिटल को फिक्स रखा जाता है। तो पहला अकाउंट है इसमें कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स होगा, इसमें सिर्फ ओपनिंग कैपिटल आएगा। एडिशनल कैपिटल अगर कोई इंट्रोड्यूस किया है या कोई परमानेंट विड्रॉल हुआ है सिर्फ वही कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। और रेगुलर कोई एडजस्टमेंट हो रही है जैसे कि पार्टनर को सैलरी मिलना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना, ये सब चीज़ें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगी। इन रेगुलर एडजस्टमेंट्स के लिए बनेगा करंट अकाउंट जिनमें आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब रेगुलर एडजस्टमेंट्स आएंगी करंट अकाउंट में। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होगा? कैपिटल कांस्टेंट रहेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है या परमानेंट विड्रॉल हो रहा है सिर्फ वही चीज़ें आएगी और अगर बाकी रेगुलर एडजस्टमेंट्स है वो सब शो होंगी करंट अकाउंट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। जो भी चीज़ें हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दोनों अकाउंट्स में लिखते थे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, वो सारी चीज़ें इकट्ठी यहाँ कैपिटल अकाउंट में आएगी। इसमें आएंगे ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस हो रहा है, परमानेंट विड्रॉल हो रहा है, ये सारी चीज़ें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट में आएंगी जो कि है कैपिटल अकाउंट। और ये कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट होता रहेगा पूरे साल में। अब आगे देखते हैं कैपिटल और करंट अकाउंट का फॉर्मेट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो भी बैलेंस है पिछले साल का वो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस बोट डाउन। अब देखो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब जो भी चीज़ें कैपिटल को बढ़ाएंगी वो जाएंगी क्रेडिट साइड में और जो भी कैपिटल को कम करती है वो जाएंगी डेबिट साइड में। तो अगर कोई पार्टनर नया कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में और अगर कुछ परमानेंटली विड्रॉ कर रहा है तो वो आ जाएगा डेबिट साइड में। अब ये जो फॉर्मेट है ये कैपिटल अकाउंट का है अंडर फिक्स्ड मेथड। इसमें क्या है, कैपिटल चेंज नहीं हो रही, तो इसमें सिर्फ दो चीज़ें आएंगी, अगर एडिशनल कैपिटल है वो और अगर कुछ परमानेंटली विड्रॉ हो रहा है वो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जाएंगी करंट अकाउंट में। और अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता तो जो भी चीज़ें हम करंट अकाउंट में लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें भी यहीं आ जाती। अब जो भी बैलेंस बचा है वो चला जाएगा अगले साल में और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। फिर नेक्स्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बोट डाउन और अगर डेबिट बैलेंस है तो आ जाएगा डेबिट साइड में। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी बैलेंस होता है क्रेडिट, तो जो भी चीज़ें पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाएंगी वो आएंगी क्रेडिट साइड में और जो कम करेंगी उनको लिख देंगे डेबिट साइड में। अब ड्राइंग्स है, ये पार्टनर विड्रॉ करता है बिजनेस से जो उसकी कैपिटल को कम करता है तो ये आता है डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहाँ पे आएगा और ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलना और अगर P&L एप्रोप्रिएशन से कोई प्रॉफिट हुआ है वो आ रहा है तो ये सब आ जाएंगे क्रेडिट साइड में क्योंकि ये कैपिटल को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब दोनों को प्लस माइनस करके जो भी बैलेंस आएगा, अगर डेबिट क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो
डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन और ये चला जाएगा अगले साल। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन और ये भी चला जाएगा अगले साल पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो ये थे पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट के फॉर्मेट। फिर नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन का मतलब है पार्टनर को दिए जाने वाली सैलरी, कमीशन या बोनस। ये पार्टनर को फर्म के काम के बदले दिया जाता है। पार्टनर बिजनेस को अपना टाइम, एफर्ट ये सब देते हैं तो उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए रिटर्न में। तो रेम्यूनरेशन वो पेमेंट है जो फर्म्स अपने पार्टनर्स को उनकी सर्विसेज के लिए देती है। ये स्टाफ की सैलरी की तरह चार्ज नहीं है, P&L अकाउंट में नहीं आती। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट निकालने के बाद दिया जाता है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होता है। और रेम्यूनरेशन सिर्फ तभी दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। अब एंट्री क्या होगी रेम्यूनरेशन की? जब रेम्यूनरेशन प्रोवाइड या अलॉ किया जाता है तब एंट्री बनती है पार्टनर्स सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। पार्टनर की सैलरी एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, इसलिए होगी डेबिट। और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि सैलरी मिलने से पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा और कैपिटल अकाउंट का होता है क्रेडिट बैलेंस, इसलिए इसे कर देंगे हम क्रेडिट। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफर एंट्री या क्लोजिंग एंट्री एट द एंड। अब एंड ऑफ द ईयर पार्टनर की सैलरी और कमीशन को हम भेज देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है और जो भी फर्म के एक्सपेंसेस है वो डेबिट होंगे, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है पार्टनर ने जो भी पैसा फर्म में इन्वेस्ट किया है उस पर फर्म उन्हें इंटरेस्ट देती है। ये एक हिसाब से रिवॉर्ड है फॉर इन्वेस्टिंग मनी इन बिजनेस। और ये तभी अलाउ किया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। और ये क्या है? ये एप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है, तो P&L अकाउंट में नहीं जाएगा, ये जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं जिनके 3 केसेस है। पहला केस है पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता या साइलेंट है। अब पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाया हुआ पार्टनर्स ने या साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा, उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। केस 2, डीड क्लियरली बोलता है कि इंटरेस्ट चार्ज है इवन इफ लॉस। अब डीड में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट को चार्ज की तरह ट्रीट करना है, अगर लॉस हो रहा है तो भी इंटरेस्ट देना है। इसका मतलब इंटरेस्ट मिलेगा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। तो ये कहाँ जाएगा फिर? ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, तब जाएगा ये P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो ये क्या है? अगर डीड ने बोला हुआ है क्लियरली कि इसे चार्ज की तरह ट्रीट करना है, सिर्फ इसी केस में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो फिर ये एप्रोप्रिएशन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और थर्ड केस है डीड इंटरेस्ट अलाउ करता है बट ये नहीं बताता कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन। अब पार्टनरशिप डीड बोलता है कि इंटरेस्ट अलाउ करना है लेकिन चार्ज या एप्रोप्रिएशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। इस केस में 3 सिचुएशंस बनती है कि अगर लॉस हो तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं होगा। सिचुएशन दूसरी है अगर प्रॉफिट ज़्यादा है इंटरेस्ट से तो फुल इंटरेस्ट अलाउ होगा। और सिचुएशन थर्ड है कि प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट से बट प्रॉफिट है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना प्रॉफिट है, ठीक है। अब 3 केसेस हैं। एक में तो अगर कुछ भी नहीं लिखा तो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। अब दूसरे में लिखा तो है कि इंटरेस्ट देना है पर बताया नहीं हुआ कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन, तो उस केस में क्या होगा? इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। और तीसरा केस है कि डीड में क्लियरली लिखा हुआ है कि चार्ज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब क्या होगा? इसको चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे या प्रोवाइड करेंगे तब क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है फर्म के लिए, इसलिए डेबिट हो रहा है। और पार्टनर का कैपिटल इंटरेस्ट ऑन अब कैपिटल
पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए पार्टनर के कैपिटल को हम कर देंगे क्रेडिट। और क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री क्या होगी, ईयर एंड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम ट्रांसफर कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो बन जाएगी हमारी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया हमारा, पार्टनर्स सैलरी कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हो गया, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पिछली क्लास में हो ही गया था। अब आगे आने वाली क्लास में हम बाकी की तीनों चीज़ें करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।